पहला है इसमें नंबर सिस्टम। इससे हम अपनी शुरुआत आज से करते हैं तो 2023-24 सेशन का नंबर सिस्टम में फर्स्ट जो है आपको रियल नंबर पढ़ना है। अब रियल नंबर में हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने रेशनल, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पे जस्ट उसको हम रिकॉल करेंगे रियल नंबर को। अब रियल नंबर को रिकॉल करने के लिए सबसे पहले आता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा क्या है? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि लेमा हम किसे कहते हैं। लेमा किसे कहते हैं? तो किसी भी लेमा क्या कहलाता है? लेमा जो होता है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए काम में लाया जाता है। रियल नंबर में सबसे पहले हमें पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ने से पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि लेमा क्या है। तो लेमा जो है, लेमा एक स्टेटमेंट है जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है टू यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। इसको हम लिख सकते हैं कि ये लेमा is a proven statement used for proving another statement. A lemma is a proven statement used for proving another statement. मतलब लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका यूज दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज लेमा। तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। अब सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। अभी हमने बता दिया कि लेमा एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है लेमा को। अब एक हम एग्जांपल देखते हैं। एक पजल है और इस पजल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पजल क्या है कि एक ट्रेडर जो था वो कुछ एग्स बेच रहे थे, कुछ अंडे वो बेच रहा था एक ट्रेडर। एक आदमी जो कि बेकार था, जिसको कोई काम नहीं था, वो उस आदमी ने उस ट्रेडर के साथ मजाक करने की सूझी उसको, उस आदमी को, और उसने उस ट्रेडर के साथ रॉन्ग करने को सोचा, मतलब गलत करने को सोचा। ठीक है। और ट्रेडर को भद्दी बातें बोलने लगा, जिसके कारण दोनों के बीच में जो है फाइट होने लगी। और उसने क्या किया कि जो ट्रेडर था, अंडे का जो ट्रेडर था, उसकी टोकरी उठाकर उसने फेंक दी और सारे अंडे फूट गए। टोकरी उठाकर उसने फेंक दी और सारे अंडे फूट गए। फिर उनके झगड़े जो है पंचायत में पहुंचे। पंचायत में जब उनके झगड़े पहुंचे तो ट्रेडर से पूछा गया कि हाउ मेनी एग्स वेयर ब्रोकन, मतलब कितने अंडे टूटे। एक आदमी, एक ट्रेडर था जो कि अंडे की ट्रेडिंग कर रहा था, रोड किनारे बैठ के अंडे बेच रहा था। एक आदमी को उसके साथ गलत करने की सूझी, वो भद्दी बातें बोलने लगा और दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। फाइट शुरू होने के बाद उसने क्या किया कि ट्रेडर के अंडे को उठाकर फेंक दिया। दोनों का झगड़ा जो है पंचायत में पहुंचा। तो पंचायत में ट्रेडर से यह पूछा गया कि हाउ मेनी एग्स वेयर ब्रोकन, कितने अंडे जो है आपके टूट गए। तो उसने क्या जवाब दिया वो एक बार हम देखते हैं। और यही पजल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लेमा जानते हैं। लेमा मीन्स ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो उसने बोला, ट्रेडर का क्या रिस्पॉन्स था
ट्रेडर का जो रिस्पॉन्स था उसने कैसे बोला कि इफ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन। मतलब ट्रेडर से पूछा गया कि भाई आपके कितने अंडे फूट गए या कितने अंडे टूट गए, तो ट्रेडर ने पंचायत को जवाब दिया कि इफ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन, कि अगर जोड़ी में काउंट करते हो तो एक अंडे बच जाते हैं। फिर उसने बोला कि इफ काउंटेड इन 3 2 विल रिमेन। अगर 3 में गिनती करते हैं तो 2 बच जाते हैं। एंड इफ काउंटेड इन 4, अगर 4 में काउंट करते हैं तो 3 विल रिमेन। इफ काउंटेड इन 5, 4 will remain. If counted in 6, 5 will remain. And if counted in 7s, 'nothing will remain'। और लास्ट में उसने क्या बोला कि माई बास्केट कैन नॉट accommodate more than 150 eggs। ट्रेडर का जवाब क्या था? जब पंचायत ने ट्रेडर से पूछा कि भाई आपके कितने अंडे इसने तोड़ दिए, जो कि तो उसने जवाब क्या दिया कि इफ काउंटेड इन पेयर्स, अगर आप पेयर में काउंट करते हो, 2 में काउंट करते हो तो 1 विल रिमेन, 1 बच जाता है। इफ काउंटेड इन 3 में काउंट करते हो तो 2 विल रिमेन। इफ काउंटेड इन 4, 3 will remain. If counted in 5, 4 will remain. If counted in 6, 5 will remain. And if counted in 7, nothing will remain. और लास्ट में उसने क्या बोला कि my basket cannot accommodate more than 150 eggs। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि how many eggs there are in the basket, कि उसके बास्केट में कितने एग्स थे। तो पहला तो कंडीशन है जो उसने लास्ट में बोला कि माई बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150 एग्स, मतलब मेरे बास्केट में 150 से ज्यादा एग नहीं थे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ एग्स बी, लेट द नंबर ऑफ एग्स बी ए। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एग्स जो है वो ए है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्स ए है, और जब हम इस पजल पे ध्यान देते हैं तो इस पजल पे ध्यान देने के बाद हमें यह मालूम चलता है कि 150 एग से ज़्यादा उसके बास्केट में नहीं थे। तो लास्ट जब हम देखते हैं कि इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन, मतलब नंबर ऑफ एग्स अगर हम ए मान लेते हैं तो काउंटेड इन 7 मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 में काउंट करते हैं तो नथिंग विल रिमेन, 7 में काउंट करते हैं तो कुछ नहीं बचता है। उसने इस पजल में जवाब दिया है। तो a इज इक्वल टू 7p प्लस 0 एंड विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 150। अब p का वैल्यू रखने पे जो वैल्यू 150 के लगभग आएगा या 150 के बराबर आएगा, तब हमारा ये पजल जो है सॉल्व हो जाएगा। यही जो है लेमा कहलाता है। अब p का हम यहाँ क्या वैल्यू रख सकते हैं, आप एक बार देखिए, जो कि 150 या 150 के नजदीक आता हो। जब लास्ट वाला उसका आंसर पे हम जाते हैं कि इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन। फिर इसी तरह कि इफ काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रिमेन, जो पहला उसका आंसर था। तो इफ काउंटेड इन पेयर्स मतलब 2p और प्लस 1
विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 150। सेम इसी तरह कि इफ काउंटेड इन 3 2 विल रिमेन, मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3p प्लस 2 विल रिमेन विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 150। फिर इसी प्रकार a इज इक्वल टू 4p प्लस 3 विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 150। a इज इक्वल टू 5p प्लस 4 which is less than and equal to 150। and if counted in 6 मतलब a is equal to 6p plus 5 will remain which is equal to less than and equal to 150। अब हमें जो उसने जवाब दिया, पहला जवाब ये दिया था कि if counted in pairs 1 will remain, दूसरा जवाब उसने ये दिया था कि if counted in 3 2 will remain, if counted in 4 3 will remain, if counted in 5 4 will remain, if counted in 6 5 will remain, and if counted in 7 nothing will remain। तो remain में यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि p का कोई ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो इस सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। p का कोई ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो इस सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद उसका वैल्यू 150 या 150 के नज़दीक आना चाहिए। तो किसी भी रियल नंबर का जो यूक्लिड का लेमा है वो ये बताता है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एक यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करता है, और वो यूनिक होल नंबर जो एग्जिस्ट करता है उसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सिर्फ उसी पैटर्न पे ये आया हुआ है, तो इसी को हम लेमा के नाम से जानते हैं।